न्यूज़ नागपुर हाँ, वो सिटीजन। सर्वे किए तो उसमें जो ओटीपी वगैरह है जो कि एक्सीडेंट वगैरह के लोग पेशेंट को लाया जाता है, तो वहाँ जाकर देखिए तो वहाँ पे क्या आपको डायलिसिस सेंटर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इतने सारे लोगों की किडनियाँ खराब हो जा रही है जिनका जीवन हमारे को बहुत सारे लोगों ने आगे कंप्लेंट की कि उप जिला रुग्णालय के अंदर में जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए वो फैसिलिटीज़ जो राउंड लगता है, राउंड वगैरह समय पे होता नहीं होता, साफ सफाई वगैरह इसके बारे में जी हमने उनसे जानकारी ली तो उसमें तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स जो बराबर टाइम न्यूज़ नागपुर सिटी में शुजात कुरैशी। हम इस वक्त अभी कामठी शहर म्युनिसिपल हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ पर आज बहुत सारे राज हम खोलने वाले हैं। यहाँ कहा कुछ जाता है और जब अंदर जाके देखें तो वहाँ होता कुछ है। ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जो कि बहुत अभी एक्टिव है वो यहाँ पर माहिती लेने आई है। यहाँ की जो जनता द्वारा जो जनता को जो तकलीफ़ें हो रही है उनकी तकलीफ़ों को सुनकर आज ये सर्वे करने के लिए इन लोग यहाँ पर आए हैं, जो कि अभी हमारे साथ आई। अब इनसे जानते हैं कि इस हॉस्पिटल के बारे में इनको पहले माहिती कौन कौन सी है और इनका ऐसा कहना है ये लोगों का कि सरकार द्वारा जो बहुत सारी यहाँ फैसिलिटी दिखाया जाता है, पेपर पे बताया जाता है, बयानों में बोला जाता है, भाषणों में कि ये हॉस्पिटल में इतनी सारी चीज़ें हैं। आज देखते हैं, आज इसकी सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं कि यहाँ पर सच में क्या क्या फैसिलिटी है। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के क्या नाम है सर आपका? तस्लीम फैसल साहब है। आइए इनसे जानते हैं। सर न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर सरकार द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटी जो कि घोषित की है? और एक बात और मैडम, फिल्टर वाटर जो है ऊपर में जो लगे हुए हैं वो मेरे कनेक्शन था ही नहीं उसके अंदर में, और वो स्विचेस भी ऑफ है एक्चुअली उसकी, इवन प्लग भी नहीं लगा। सबसे पहले शजो भाई मैं आपका और आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पे हमारी न्यूज़ को कवर किया। देखिए आज हम लोगों को जो यहाँ पे औचक निरीक्षण हुआ है वो जनता की भारी डिमांड पर हुआ है। हमारे को बहुत सारे लोगों ने आके कंप्लेंट की कि उप जिला रुग्णालय के अंदर में जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए वो फैसिलिटीज़, और यहाँ पे जितने पेशेंट हैं वो सारी चीज़ों से सफ़र हो रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात हमको जहाँ जो पता है कि ये जो हॉस्पिटल है ये 100 बेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है ना, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे 100 बेड्स है नहीं, और 100 बेड्स की फैसिलिटीज़ के हिसाब से यहाँ पे सारी सुविधाएं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक हम लोगों ने जो अभी देखा कि यहाँ पे एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी एक्सरे मशीन है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है ना, उसकी रिपोर्टिंग करने के वास्ते डॉक्टर अवेलेबल नहीं। प्लस यहाँ पे ओटी बना हुआ है लेकिन यहाँ पे सिर्फ गायनिक की ही ओटी होती है, यानी जो एकदम नॉर्मल सीजर्स होते हैं वही होते हैं। इवन ये अगर मान लो कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी रही तो वो भी यहाँ पे नहीं हो पाती है, सीधा यहाँ से उठा के पेशेंट को डागा या मेयो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया तो देखा कि यहाँ जितने भी लोग जो आईपीडीज़ हैं ना, जितने पेशेंट एडमिटेड है उसमें कोई भी क्रिटिकल पेशेंट नहीं है, सब नॉर्मल पेशेंट है। वो एडमिट है, वो एक बहुत कोई गंभीर बीमारी से जूझ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है, यहाँ पे आईसीयू नहीं है।
तक अवेलेबल नहीं है। तो सर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से ये निवेदन करना कहेंगे एकदम साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर में कि आप शहर की जनता की जान के साथ खिलवाड़ ना करें और भ्रष्टाचार को कम करके यहाँ पे आप फंडिंग दें, यहाँ पे फैसिलिटीज़ ऐसी प्रोवाइड करें कि कामठी शहर की जनता को बहुत रेयर केस में नागपुर या दूसरे कोई शहर जाना पड़े, अदरवाइज़ बाकी सारा का सारा उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे सरकारी योजना के तहत सरकारी तरीके से कम खर्च के अंदर में, क्योंकि कामठी शहर के अंदर जितने लोग रहते हैं 90-95% लोग यहाँ पे जो है वो लोअर से भी नीचे कोई अगर क्लास होगा तो वो क्लास के लोग हैं बेचारे, वो रोज़ खाने और रोज़ कमाने वाले भी लोग हैं, ऐसे वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल। सर आप जो अभी अंदर जाके सर्वे कर रहे थे तो आपने शायद कुछ पेशेंटों से मुलाकात की, तो पेशेंट का क्या कहना है? उनको मतलब सुविधाएं वगैरह हो रही है, उनको इत्मीनान है नहीं है? जी मैंने आपको जैसे कहा कि यहाँ पे कोई बहुत क्रिटिकल पेशेंट एडमिट नहीं है ना, सब नॉर्मल ही पेशेंट है, थोड़ा सी किसी को टाइफाइड है, किसी को गैस्ट्रो है, कुछ ऐसे नॉर्मल पेशेंट्स एडमिट है। किसी को तकलीफ़ थी, किसी को नहीं थी, जो यहाँ पे ज़्यादा दिन से उनको तकलीफ़ है, जो यहाँ पे कल आए हुए ज़्यादातर पेशेंट जो है वो कल रात राउंड लगता है, राउंड वगैरह समय पे होता नहीं होता, साफ सफाई वगैरह इसके बारे में क्या? जी हमने उनसे जानकारी ली तो उसमें तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स जो है वो बराबर टाइम पहले वादे हुए हैं सरकार द्वारा, और हमारे पालक मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने भी ये वादा किया था कि इस उपजिला रुग्णालय को 100 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे और यहाँ पे सारी फैसिलिटी दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हमारे को यहाँ पे देखने को नहीं। आप जो यहाँ वो सर्वे किए तो उसमें जो OTP वगैरह है, जो पे जहाँ एक्सीडेंट वगैरह के लोग को पेशेंट को लाया जाता है, तो वहाँ जाकर देखिए तो वहाँ पे क्या आपको डॉक्टर से भी मुलाकात की है, तो डॉक्टरनी साहिबा ने क्या कही? जी डॉक्टर मैडम जो है उनका नाम है डॉक्टर निशात शेख, वो यहाँ पे SDH की इंचार्ज है। उनसे हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप जो भी उनके अपर अधिकारी है उनको इस चीज़ के वास्ते लेटर लिखे, उनको इस चीज़ के लिए आह्वान किए कि कामठी शहर की जनता ये चाहती है, यहाँ जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जितने भी यही समाजवादी पार्टी नहीं और भी जितनी पार्टी, मैं सबकी तरफ से आह्वान करना चाहूँगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर मान लो बीमारी का सही टाइम पे इलाज हो जाएगा, वो बीमारी किसी की जान बचा सकती है ना, अगर फैसिलिटीज़ यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर सके तो वही हमने इनसे आह्वान किया है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ें आप ऊपर डिमांड कीजिए और उसको सरकार से पूरा कराने की कोशिश कीजिए। ये है समाजवादी पार्टी कामठी शहर से, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इन्होंने जो आज यहाँ विज़िट दिया है बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है ये पार्टी की। अभी तक इतनी सारी पार्टियां हैं यहाँ पर, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया जो इन लोगों ने किए हैं। ये बहुत सराहनीय काम है इन लोगों का। और इसी के साथ यहाँ का जो सच्चाई है, इस हॉस्पिटल की सच्चाई जो है हमारे चैनल के माध्यम से और समाजवादी पार्टी के माध्यम से बिल्कुल बाहर आ गई है। और यहाँ पर जो जो चीज़ों की कमी है उसकी इन्होंने मांग की है। यहाँ पे जो मैडम है उनको एक डेपुटेशन देके, अब देखना यह है कि ये डेपुटेशन देने से और इनकी जो कोशिशों की वजह से यहाँ पर क्या बदलाव आता है इस हॉस्पिटल में, और इनको कितनी ज़्यादा कामयाबी मिलती है और आगे ये पार्टी जनता के हित में क्या क्या कदम उठाएंगी, ये सब हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा देंगे। खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।